Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope all are you are doing all good. आज हम एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंसर। तो आज का हमारा ये टॉपिक कैंसर के बारे में है। कैंसर हमारे जिस्म के अंदर एक बीमारी है, एक डेंजरस क्या है बीमारी है, जिसमें हमारे जिस्म के अंदर सेल्स की ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होती है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म के अंदर जो खलिए हैं उनकी पैदावार क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हमारे जिस्म के अंदर क्या होते हैं, फैल जाते हैं और जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स को भी करने की कोशिश करते हैं। अब मैं मिसाल के ज़रिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म के अंदर लंग्स कैंसर होता है, फेफड़ों की कैंसर होता है, तो जो फेफड़ों के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल डिवाइड होते हैं, मतलब वो हमारे जिस्म के अंदर फैलने की कोशिश करते हैं और दूसरे ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। अब ये फैलते कैसे हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेंस, इन्हीं के ज़रिए क्या होते हैं, ये फैलते हैं और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर जाके ये ट्यूमर बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, सही है। तो जो लंग्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ जाके ट्यूमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैंसर का मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म के खलिए क्या होते हैं, ज़्यादा डिवाइड होते हैं और अनकंट्रोल उनकी डिवीज़न होती है और वो हमारे जिस्म के अंदर बढ़ते हैं और हमारे जिस्म के अंदर फैलते हैं। फैलने के बाद दूसरे ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस खतरनाक बीमारी को कहते हैं कैंसर। उसके बाद कैंसर के मुख्तलिफ क्या है, किस्में हैं। सबसे पहले कार्सिनोमा। इसमें क्या होती है, हमारी जो एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं वो क्या होती है, कैंसर के लपेट में आती है। जो एपिथेलियल टिश्यूज होती है उनकी कैंसर को कहा जाता है कार्सिनोमा। इसमें हमारे पास क्या होता है, जिल्द होता है, उसके बाद हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं, उसके बाद हमारे पास लंग्स आते हैं, तो उनकी जो कैंसर होती है उसको कहते हैं कार्सिनोमा। उसके बाद सार्कोमा। सार्कोमा जो कनेक्टिंग टिश्यूज है उनकी कैंसर को कहा जाता है सार्कोमा। इसमें हमारे पास हमारी हड्डियां आती है, उसके बाद हमारे मसल्स आते हैं, उसके बाद हमारे जो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं इसमें। तो उनकी जो कैंसर होती है उसको कहते हैं सार्कोमा। इसमें कनेक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं, कैंसर के लपेट में आते हैं। उसके बाद लियोकीमिया, जो हमारे खून की जो कैंसर होती है उसको कहते हैं लियोकीमिया। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, कैंसर की लपेट में आते हैं, उनकी क्या होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है हमारी बॉडी के। उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे लाइम्फेटिक कैंसर, लिम्फ कैंसर कहते हैं। इसमें हमारे जिस्म के अंदर जो लाइम्फेटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, कैंसर होती है। लिम्फ हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि क्या होता है, हमारे हार्ट की तरफ मूव करता है फिल्टर होने के लिए। इसमें हमारे पास लिम्फ नोड भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी की फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये लाइम्फेटिक जो कैंसर होती है ये क्या होती है, लिम्फ की कैंसर को लाइम्फेटिक कैंसर कहते हैं। तो ये कुछ क्या थी, कैंसर की किस्में थी, और उसके बाद मैंने कैंसर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद कैंसर के 4 लेवल होते हैं, मतलब 4 स्टेजेस होते हैं। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, तो इसलिए। तो आज का ये मेरा लेक्चर सिर्फ कैंसर के बारे में एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन थी। इंशाल्लाह आगे हम इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों की तवज्जो रही तो। आप लोगों को अगर कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोग सीखना चाहते हो, कैंसर के बारे में डीपली सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में सवाल हमसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम आप लोग को जवाब प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो जैसे भी आप सबको पता है कि आजकल के जदीद दौर में जितनी हमारी दुनिया के अंदर तरक्की होती जा रही है उतनी ही हमारी दुनिया बीमारियों की लपेट में आती है। मुख्तलिफ वायरसेस हमारी दुनिया के अंदर फैल रहे थे।
प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेडिकल वीडियोस है उनके साथ टच में रहें, ताकि आप लोग को इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल है मेरा RN हसनैन अब्बास शाह, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।